हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात उपचुनाव की। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर इस महीने के आखिर में वोटिंग होनी है। उपचुनाव की तारीखें आ चुकी हैं और इसमें निवाड़ी जिले की विधानसभा सीट पृथ्वीपुर पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की विधिवत घोषणा कर दी। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर से दिवंगत बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को उम्मीदवार बनाया। इस संबंध में AICC ने पत्र जारी कर दिया। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के कोरोना से निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित नहीं किया है। 2018 विधानसभा चुनाव में बृजेंद्र सिंह राठौर ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उनके पिता के कोरोना से निधन के बाद अब उनके बेटे नितेंद्र को यहां से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को खंडवा लोकसभा सीट समेत जोबट, पृथ्वीपुर, रैगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। बीजेपी कांग्रेस तैयारी में जुटी हुई है। साथ ही प्रत्याशी चयन पर माथापच्ची चलती रही। इसी के तहत भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग हुई तो कमलनाथ के बंगले पर भी बैठकों का दौर चला। दोनों ही दल जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर आगे रणनीति पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल उपचुनाव में जीत की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में भोपाल के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें उपचुनाव के नामांकन से लेकर मतगणना तक की कार्ययोजना, विभिन्न आयोजन की रूपरेखा, चुनावी रणनीति, वरिष्ठ नेताओं के प्रवास, प्रचार सामग्री और मीडिया सोशल मीडिया की गतिविधियों के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में VD शर्मा और सुहास भगत भी मौजूद रहे। बीजेपी ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही है। साथ ही जल्द से जल्द प्रत्याशी घोषित करने की भी बात कही है। कार्यक्रम जो होना है विधानसभाओं में, जहां उपचुनाव है, इन सब पर पूरा कैलेंडर हम लोग बना रहे हैं और उस कैलेंडर के हिसाब से पूरा चुनाव अभियान चलेगा। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करके आगामी हमारी रणनीति क्या होगी, गरीबों के जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों ने किया है। उन मुद्दों पर हम नीचे जमीन पर जनता के बीच जाएं, यही हमारी स्ट्रेटेजी है और इसी पर हमारे सभी कार्यकर्ता कल भी बैठ करके हमने उसकी तैयारी की है। उसमें अलग अलग पहलुओं पर हमने विचार किया। इधर कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस नेताओं ने करीब 3 घंटे तक प्रत्याशी चयन पर विचार मंथन किया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया कि सभी सीटों पर नाम तय हो चुके हैं, जल्द ही इनकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि खंडवा लोकसभा सीट से अरुण यादव का नाम तय है। इधर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने एक बार फिर खंडवा से अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग की है। इधर PCC चीफ कमलनाथ ने कहा है कि सबसे विचार विमर्श कर सर्वे के आधार पर जीतने वाले को ही टिकट देंगे। नहीं तो कमलनाथ जी का भी एक ही कहना है, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सर्वे के आधार पर देंगे तो जयश्री सुरेश ठाकुर को टिकट मिलेगा। काफी बातें लगभग तय है, पर आज नहीं कल कुछ सारी बातें वहाँ से जाने के बाद हाईकमान से एक बार वो कमलनाथ जी मिलकर फिर यहाँ मैसेज करेंगे। हमारा सबसे अच्छा उम्मीदवार ही अरुण यादव है, हाईकमान भी चाहता है उसको। हमें जीतने वाला जो कांग्रेस को जिताए वो उसको हम टिकट देंगे। सबसे विचार विमर्श किया है और विचार विमर्श के बाद और जो हमने सर्वे करे हैं, टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा है तो बीजेपी में भी असंतोष कम नहीं है। खंडवा सीट से बीजेपी से प्रबल दावेदार माने जा रहे हर्ष सिंह चौहान का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर में प्रदर्शन किया।
यही कारण है कि दोनों ही दल अपने असंतोष को दबाने के लिए बंद कमरों में विचार मंथन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के वन मंत्री एक बार फिर अपने वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में आ गए। वायरल वीडियो में मंत्री शाह की जुबान फिसल गई और वे खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को एक भी बूथ न जीतने देने की बात कह रहे हैं। इस वक्त उनके पास मानदाता विधायक नारायण पटेल भी खड़े दिखाई पड़े। जब मंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर से अपना बयान जारी किया, जिसमें वायरल वीडियो को लेकर सफाई पेश करते नजर आ रहे हैं। मंत्री शाह ने सफाई पेश करते हुए कहा कि जल्दबाजी में उन्होंने ऐसा कह दिया। उन्होंने कांग्रेस पर बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। प्रमुख कार्यकर्ताओं को हमने बुलाकर के निवेदन किया है कि इस चुनाव में एक भी पोलिंग मानदाता से भाजपा न जीते, ये जवाबदारी पार्टी ने मुझे दी है और इसलिए 264 पोलिंग बूथ में मैं स्वयं जाकर के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि हम मोदी जी के हाथ मजबूत करें। चलते चलते टर्न ऑफ स्लिप में ये निकल गया कि 200 पोलिंग भाजपा न जीते, लेकिन कांग्रेस उस बात का पतंगड़ बना रहे हैं और पूरी जवाबदारी मेरी मानदाता विधानसभा चुनाव जिताने की है। रात और दिन हम मेहनत करके 264 पोलिंग भाजपा की ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जिताएंगे। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता उनके स्वास्थ्य की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज उनके स्वास्थ्य की चिंता न करें। सीएम को चैलेंज करते हुए कहा कि वो हर रेस के लिए अभी भी तैयार हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कमलनाथ घर परिवार वाले हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। रही बात रेस और चैलेंज की तो तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के भीतर की रेस देखें। नटवर सिंह, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी वो रेस लगाए बैठे हैं। गांधी परिवार से रेस चल रही है, पहले देखें उसमें कौन जीतता है। शिवराज सिंह जी कहते हैं कमलनाथ बीमार है, कमलनाथ बूढ़े हैं। शिवराज जी कैसी रेस लड़नी है आपको मेरे से? कमलनाथ जी तो अपने घर के हैं, परिवार के हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ रहें और मैं तो कहता हूँ और ज़्यादा स्वस्थ रहें और मध्य प्रदेश के अंदर दौड़ें, ये अच्छी बात है। इसलिए और जहाँ तक रेस की बात है तो रेस के मामले में तो कांग्रेस के अंदर चाहे कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, नटवर सिंह हो, ऐसे जितने लोग हैं और गांधी परिवार से जो रेस चल रही है, पहले कमलनाथ जी उस रेस को देख लें और उस रेस में कौन जीतता है कौन हारता है, तब कहीं वो मध्य प्रदेश की रेस के बारे में चिंता करें। मध्य प्रदेश में गांधी जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने खादी की ब्रांडिंग की और खादी की बिक्री बढ़ाई। भोपाल में खुद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा खादी एम्पोरियम पहुंचे और अपने परिवार के लिए खादी के वस्त्रों की खरीदारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खादी के वस्त्र खरीदे हैं। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए इसे दिखावा करार दिया। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि विदेशी कपड़े, घड़ी, जूते पहनने वाले भाजपाई क्या जाने खादी को आत्मसात करना चाहिए, दिखावा नहीं। कांग्रेस के सवाल उठाने पर वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बेवजह की राजनीति कर रही। गांधी जयंती पर बीजेपी के तमाम नेता आज खादी ग्रामोद्योग के सेंटरों में पहुंचकर खादी के वस्त्र खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खादी के वस्त्र खरीदते हुए यहां पर भोपाल के न्यू मार्केट में खादी ग्रामोद्योग स्टोर पर पहुंचे हैं। सर, आज आप लोगों ने आह्वान किया है कि सारे जो कार्यकर्ता हैं आपके वो खादी खरीदें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को, सभी कार्यकर्ताओं को ये आह्वान किया है कि सभी लोग खादी ग्रामोद्योग पर जाकर के खादी के वस्त्र और इस प्रकार की चीज़ें जो लोग स्वयं देश के अंदर निर्मित कर रहे हैं अपने लोग, उनको खरीदें और इनको प्रोत्साहित करने का काम करें। वोकल फॉर लोकल का नारा गांधी जी ने इस देश को जो दिया, उस सपने को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज
भारतीय जनता पार्टी इस काम में लगी और सपने को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ हम लोग इस काम में लगे। तो ये थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और कह रहे हैं कि गांधी जी ने जो आदर्श बनाए, गांधी जी ने जो सिद्धांत बनाए, उस पर चल रही है बीजेपी की सरकारें। और नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता आज गांधी जी की खादी, गांधी जी के मार्ग पर चलें और गांधी जी की बताई हुई खादी को खरीदें और खादी की बिक्री बढ़ाएं। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। इंदौर में कांग्रेस अब गांधी जन सेवा अभियान के जरिए जनता के बीच जाने की तैयारी में है। गांधी जयंती के अवसर पर इंदौर से गांधी जन सेवा अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत कांग्रेसी कार्यकर्ता आम जनता के बीच कांग्रेस और महात्मा गांधी की विचारधारा को ले जाएंगे, उन्हें जोड़ेंगे। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को इसका फायदा दिलाने की कोशिश करेंगे। 7 दिनों तक वार्ड स्तर पर NGO की टीमें ऐसे लोगों का सर्वे करेंगी जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। जिला स्तर पर हितग्राहियों की लिस्ट बनाकर कलेक्टर और कमिश्नर को सौंपी जाएगी। वहीं मंत्री स्तर की समस्याओं को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सरकार के मंत्रियों तक पहुंचाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री स्तर के डेटा को PCC अध्यक्ष कमलनाथ बताएंगे। कांग्रेस आंदोलन में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देती है, कांग्रेस प्रदर्शन में बहुत आगे रहती है, कांग्रेस अपनी बात भी कहती है, लेकिन आम जनता से कहीं ना कहीं दूरी बढ़ती जा रही है, जो कहीं ना संगठन स्तर पे भी ऐसा देखने को मिल रहा था। अब ये एक नॉन पॉलिटिकल अभियान के तहत हम कांग्रेस को जनता के समक्ष, जनता के पास लेके जा रहे हैं। जबलपुर से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने धार्मिक कार्यक्रमों को छूट नहीं देने को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नवरात्रि के जुलूस को अनुमति नहीं देती है तो कांग्रेस अपने संरक्षण में जुलूस निकलवाएगी। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने चेतावनी दी कि अगर अब भी धार्मिक कार्यक्रमों को छूट नहीं दी जाती तो शहर की फिजा बिगड़ जाएगी। आरोप लगाया कि बीजेपी हमारी संस्कृति को खत्म कर रही है। आरोप लगाया कि एक तरफ बीजेपी से जुड़े तमाम कार्यक्रमों को छूट है, लेकिन कोरोना का हवाला देकर गणेश उत्सव के जुलूस को छूट नहीं दी गई, जिसे कांग्रेस अब बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी परंपराओं का जो हमारी संस्कृति थी, उसका इन्होंने मजाक उड़ाया है कि गणेश उत्सव पे आपने अनुमति नहीं दी। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि इस बार जो जुलूस निकालना चाहते वो हम लोगों के पास आए, हम लोग चलेंगे उनको जुलूस में और भव्यता के साथ नवरात्रि जुलूस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से इस शहर का फिजा बिगड़ जाएगी। मध्य प्रदेश में मेडिकल PG कोर्सेज में प्रदेश के मूल निवासियों को 100% आरक्षण दिया जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन की ओर से दायर इस याचिका को शीर्ष अदालत ने गंभीरता से लिया। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए इस पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार और MCI से पूछा कि किसी दाखिले में 100% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया कि 100% आरक्षण समानता के अधिकार के खिलाफ है। मध्य प्रदेश मेडिकल एडमिशन रूल्स 2018 के जरिए प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को 100% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बीते दिनों भारी बारिश और बाढ़ से करीब 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह कि इसके लिए किसी भी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं माना जा रहा। दरअसल बाढ़ की इस तबाही के बाद शासन की तरफ से 3 सदस्यों की कमेटी बनी, जिसने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस कमेटी में PWD विभाग के इंजीनियर और एक प्रशासनिक अधिकारी थे। जल संसाधन विभाग का कहना है कि क्षमता से 5 गुना ज्यादा बारिश हुई और इस वजह से पानी छोड़ना मजबूरी हो गया। अगर पानी नहीं छोड़ा जाता तो डैम टूट जाते, जिससे और बड़ी तबाही होती। जल संसाधन विभाग ने इसे प्राकृतिक आपदा मानकर सबको क्लीन चिट दे दी, जबकि बीजेपी सरकार के पूर्व जल संसाधन मंत्री अनूप मिश्रा ने बाढ़ के लिए जल संसाधन विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार माना था। साथ ही विपक्ष ने इस पर जांच की मांग की। ब्रिज कलवर्ट जो बड़े बड़े पुल तक उनका नुकसान हुआ, उसकी इंक्वायरी विभागीय स्तर पर स्वयं विभाग के लोगों ने कर ली और क्लीन चिट भी दे दी। सरकार को स्वयं संज्ञान लेके इसमें एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करानी चाहिए। नेचुरल था, इसमें सभी पानी जब गिरा है, एक जैसे मैं बात करूँ श्योपुर में कराल में एक ही दिन में 1 मीटर पानी गिर गया। अब 1 मीटर पानी गिर गया, कैनाल का जगह जगह डैमेज हुई, जगह जगह हमारे स्ट्रक्चर टूटे।
उसकी मान लो मरम्मत चालू कर दी है और 20 अक्टूबर तक हम लोग तैयार कर लेंगे, वो पानी चलाएंगे। पावर सप्लायर से रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार एम्स भोपाल के निलंबित डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया। जांच में खुलासा हुआ कि आवाज रिकॉर्ड ना हो, इसीलिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह व्हाट्सएप कॉल पर बात किया करते थे और इसी के जरिए रिश्वत की मांग किया करते थे। सीबीआई भोपाल एम्स में कोरोना काल में हुई खरीदी की भी जांच कर रही है। खरीदी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका है। सीबीआई ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह के एम्स कार्यालय से दस्तावेजों के तमाम बंडल जांच के लिए जब्त कर लिए। साथ ही धीरेन्द्र प्रताप सिंह की संपत्ति की पड़ताल अब भी जारी। फिलहाल आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है। ग्वालियर में आकाशवाणी तिराहे पर गाड़ी रोकने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता और ट्रैफिक पुलिस के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान ट्रैफिक की महिला अधिकारी को हटाने की मांग पर अड़ गए। मामला बढ़ता देख पुलिस के वरिष्ठ अफसर मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। पूर्व पार्षद ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर भगत सिंह मंडल और रामकृष्ण मंडल के कार्यकर्ता सफाई अभियान में शामिल होकर लौट रहे थे। बताया गया कि एक कार्यकर्ता पीछे रह गया तो ट्रैफिक पुलिस में तैनात महिला अधिकारी ने उसे रोक लिया। अभद्र बर्ताव करते हुए शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप भी लगाया। अध्यक्ष रामकृष्ण मंडल के और भगत सिंह मंडल के हम सब लोग कार्यकर्ता यहाँ धरने पर बैठे और मैडम को हटाने की बात कहा और ये कहा कि ये बदतमीजी जब भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है तो आम जनता के साथ क्या स्थिति होगी। ये ग्वालियर की स्थिति है इस समय। कुछ नहीं, गाड़ी रोकने को लेकर कुछ कहा सुनी हुई हो, विवाद कुछ नहीं था भाई, उसको विवाद का रूप अपन दे सकते। कहा सुनी हो गई, कहा सुनी को अपन विवाद मान लो, ऐसा विवाद नहीं था, कहा सुनी हो गई। आप कर्मचारियों को भी समझा दिया कि भाई आम जनता के साथ हमें अच्छी बात करना है, हमारा काम चालान करना है, चालान करिए लेकिन आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करिए। विदिशा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन किया। गांधी जयंती पर रेल भरो और जेल भरो आंदोलन के तहत कांग्रेस ने हुंकार भरी तो कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया। बाद में सभी को मुचलके पर छोड़ा गया। कांग्रेस ने मांग रखी कि लोगों को सुलभता के साथ रेल सुविधाएं मिलें। इतना ही नहीं, रेलवे टिकट अब पहले की तरह विंडो से देने की मांग रखी गई। इसी प्रकार हर ट्रेन में सामान्य कोच की संख्या बढ़ाने की भी मांग कांग्रेस ने की। जो अप डाउनर्स हैं उनको एमएसटी लागू नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग है कि प्रत्येक ट्रेन के सामान्य कोच लगाए जाएं। हमारी मांग है कि सामान्य श्रेणी में सफ़र करने वाले पूर्व टिकट बंद की बाध्यता समाप्त की जाए और टिकट खिड़की पर टिकट मिला के की गिरफ्तारी चल रही है, क्योंकि ये वहाँ जाने की जिद कर रहे थे तो हमने उन्हें जाने से रोक दिया है और ये नियम विरुद्ध होता यदि ये लोग बिना टिकट रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी प्रवेश करते। इनकी अपनी मांग थी कि जो जनरल कोच हैं वो लगाए जाएं, एमएसटी की सुविधा चालू की जाए, इस तरीके की इनकी मांगें थी और इसमें इनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जमात मुचलके पर इनको रिहाई किया गया। भिंड गोविंद नगर में दो बेटों ने जमीन विवाद के चलते बुजुर्ग पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। 70 साल के बुजुर्ग अतिबल यादव और उनके दोनों बेटे संजय और धर्मवीर के बीच जमीन बंटवारे को लेकर काफी वक्त से विवाद था। इसके बाद दोनों बेटों ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दोनों बेटे इतने शातिर थे कि 10 साल पहले अपने सगे भाई को जहर देकर मारा था और अब बुजुर्ग को मौत की घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी। चार लोगों ने, जिसमें से संजय, धर्मवीर और एक फौजी लड़का इनके परिवार का एक अज्ञात व्यक्ति, इन्होंने कट्टों से अपने पिता की नृशंस हत्या कर दी। शहडोल पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अंधी हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या के मामले में सगे पिता, सौतेली मां और सौतेले भाई को गिरफ्तार किया। एक दिन पहले एक युवक की सोहागपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में सड़क किनारे झाड़ियों में शव मिला। पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए मामले की पड़ताल शुरू की। पड़ताल में सामने आया कि मृतक अपने सौतेले भाई और सौतेली मां के साथ शराब के नशे में मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर सौतेले भाई ने मां और पिता की मौजूदगी में बड़े भाई की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। इसके बाद सौतेला भाई, सौतेली मां और पिता ने मिलकर शव को ठिकाने लगाया, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
सौतेले भाई है उनमें अक्सर झगड़ा होता था। तो इसी झगड़े की प्रक्रिया में मारपीट हुई और उस मारपीट में बीच बचाव में माता जी को भी लगी। तो माता जी के जो खून रिसाव को देखकर जो सौतेला छोटा उसका भाई है जो कि माइनर है, उसने मौका देखकर अपने सौतेले बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। शिवपुरी में एक शख्स सीएम शिवराज से मिलने की गुहार लगाते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गया। मामला जिले के भौती गांव का है, जहां के रहने वाले राजेंद्र उर्फ पप्पू महाराज जमीन के कागजात में सुधार चाहते हैं और अब तक 2 बार टंकी पर चढ़ चुके हैं। बड़ी बात यह कि इसके बाद भी मामला सुलझा नहीं। आज तीसरी बार पप्पू टंकी पर चढ़ गए। पप्पू महाराज का यह आरोप है कि उनके साथ गांव के कई लोगों ने राजस्व विभाग में आवेदन दिया कि उनकी जमीन संबंधी कागजी समस्या को सुधार दें, लेकिन विभाग ने अब तक सुनी नहीं है। टंकी पर चढ़े पप्पू की मांग थी कि 10 मिनट के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनके पास बुलाया जाए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 9 घंटे समझाइश देने के बाद उसे नीचे उतारा। इंदौर समेत मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शहर में 19 नए डेंगू मरीज मिले, 4 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इस तरह शहर में अब तक डेंगू के मरीजों की संख्या 466 हो चुकी है। पिछले 12 साल की तुलना में सबसे ज़्यादा केस इस साल मिल रहे हैं। अब तक 99 बच्चे डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। फिलहाल शहर में डेंगू के 21 केस एक्टिव हैं, जिनमें से 15 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन हकीकत ये कि शहर के प्रमुख अस्पताल में डेंगू संभावित 100 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं। इधर जबलपुर में शुक्रवार को 9 नए मरीज मिले। जबलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 657 हो गई। डेंगू मरीजों के सिम्टम्स में कुछ बदलाव हुए हैं, जिनमें तेज़ बुखार के अलावा आँख, सिर, बदन दर्द और फेफड़ों में पानी भरने की समस्या आ रही। स्वास्थ्य विभाग डोर टू डोर जांच कर रहा है। जबलपुर में जिला मलेरिया विभाग को 83 घरों में डेंगू मच्छर के लार्वा मिले हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।